कैसे बच्चों आप सब लोग, वेलकम है अगेन। देखिएगा चैप्टर 8 हमारा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका पूरा चैप्टर को आप उड़ा के फेंक देंगे। सबसे पहले समझ लीजिएगा, जो बच्चे ये नहीं देख पाए उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अच्छा भाई, आपके पास जो एमएल अग्रवाल की जो बुक्स है, ठीक है, वो भी अगर आप कर लेते हैं तो लगभग 95 आपके नंबर आ जाते हैं मैथ में, समझ में। लेकिन ईमानदारी से अगर आप करेंगे, सबसे पहले समझ लेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, जो बच्चे नहीं थे उनको लिए समझ लो, मैट्रिक्स हमारा ये अंदर समझ लो, ये डब्बा है, एक बॉक्स है, आपको इस टाइप से बनाएंगे। अगर आप इसको बनाएंगे, अगर सामने सामने को डिटर्मिनेट में पहुंच जाएंगे, जो डिटर्मिनेट आप आगे पढ़ेंगे, ओके। तो आपने समझना है, जो मैट्रिक्स है, क्या करना है, मैट्रिक्स को इस बॉक्स के अंदर डालना है और इसका ऑर्डर अभी आएंगे, ठीक है। सपोज मैं आपसे बात कर लेता हूं, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। अब इसका ऑर्डर समझ लो, पहले समझ लो फिर स्टार्ट करेंगे, आपको करना है। इसका ऑर्डर है 2 into 2। अच्छा पूछो, एक चीज समझना, अगर मैं जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे आगे रहते हैं, वो कॉलम है, कॉलम है, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया, और ये जो सामने है इधर वाला, ये रो 1 हो गया, यहां रो 2 हो गया। तो समझना, यानी मैं जैसे यहां पर खड़ा हूं और मेरे सामने बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आपका, ठीक है ना, जो भी है वो अगर सामने है तो वो मेरे कॉलम है, और मैं अगर इधर जाकर के देखता हूं तो वो मेरा रो हो जाएगा। और लेकिन इसके अंदर समझ लेना, जैसे कि एक मैट्रिक्स सपोज ए हमारे पास है, समझना, जैसे कि कोई भी नंबर दे देता मैं, यानी ए सपोज कर लेते हैं, यहां पर देता हूं 5 2 3 1 2 3 1 5 1, ऐसा कुछ देता हूं। रो कितनी है इसमें, रो इधर देखना 1 2 3 यानी 3 है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, कॉलम भी 1 है। और इसका ऑर्डर क्या है, इसके कितने अच्छे, इसके अंदर एलिमेंट बताओ। इसका ऑर्डर आ गया 3:3 का ऑर्डर आ गया। एलिमेंट का मतलब समझो, एलिमेंट होता है जो इसके अंदर है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल कितने हो गए, 9, ठीक है। तो ये समझना। अब देखो एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो मजेदार तरह से मैं आपको यहां पर क्लियर करता चलूंगा बेटा, ठीक है। आप लोगों ने बुक्स नहीं अगर आपके पास है तो भाई बहुत सारे ऐप हैं, उन ऐप लोगों की, हम भी ऐप की हेल्प से क्वेश्चन आंसर कराते हैं, इतनी बुक्स कौन रखेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारे पास, फर्स्ट, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। अब देखो यहां पर दिया है फर्स्ट, आपने क्या बताना है, यानी 2 - 1, फिर है भैया 5 और 1, बताओ इसका ऑर्डर बताओ। मैंने यहां पर समझ लो, इसके ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर है 2:2 का, यानी हमारे पास कितना है, ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर 2 आ गया, सीधी सी बात ही है, यही इसका आंसर भी था, ठीक है। या इसका ऐसे 2:2 का ऑर्डर आ गया। दूसरा देखो सेकंड में, समझना, सेकंड में देखो 2 3 - 7, कितना ऑर्डर है इसका, इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर है, रो तो कितने हमारे पास, रो है हमारे पास 1, और कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3, 3 कॉलम है, बस ये इसका आंसर हो गया है, ठीक है। इस हिसाब से थर्ड देखो, थर्ड में लंबाई है 3 है, 0 है, -1 है, ठीक है। इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर यानी 1:3, 1:3, ये इसका ऑर्डर आ गया भाई, बिल्कुल ठीक चल रहा है। और आप लोगों ने स्टेप से इसको करना है, समझ में आया बच्चों। चलो इसको रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें है भी क्वेश्चन हमारे, चलो यहां पर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ये दिया हुआ है 2 - 4 0 0 1 7, ठीक है। इट्स मैट्रिक ऑर्डर बताओ, पहले यहां पर लिखो ऑर्डर, ऑर्डर लिखो, यहां ऑर्डर लिख दिया,
अब ये देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 है ना, ठीक है, ये 3 हो गया। और कॉलम कितने हैं, 1 2, ये। अगर इसने बोला एलिमेंट भी लिख दो इसमें, एलिमेंट हो गया 6, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये काउंट कर लो अंदर अंदर, ठीक है, 3 हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, ये जी क्वेश्चन हो गया है। इस स्टेप से अगला देखो बेटा, फिफ्थ वाला, ठीक है, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में हमारा है 2 7 8 -1 √2 और 0 है। इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, इसका ऑर्डर बताएंगे। देखो ऑर्डर में देखो, सबसे पहले इसके रो देखो, इसमें 2 रो हैं, एक रो ये है, एक रो ये है, 2 रो हो गई, तो यहां लिख दो 2। और कॉलम कितने हैं, गिन लो, 1 2 3, 3। और इसका एलिमेंट अगर हम बात करते हैं, कितने एलिमेंट है इसके, इसमें एलिमेंट है 6। तो इतनी चीज हम लोगों ने सीख ली है। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गया है, ठीक है बच्चों। चलो ये क्वेश्चंस क्लियर कर लो आराम से, आपके पास अगले क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे बेटा सीधा सेकंड, और सेकंड करना है भाई, ठीक है। सेकंड में हमारे पास, सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फिर आपको मैं समझाऊंगा। बुक्स होनी चाहिए सबके पास, मैं तो मोबाइल में से करा रहा हूं, ठीक है, मेरे पास ऐप है तो ऐप है, अगर आपको चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं बेटा, हम ऐप हेल्प कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ML अग्रवाल बुक्स करा रहे हैं, हाँ ध्यान रखना। इफ अ मैट्रिक्स हैज अ 4 एलिमेंट, इफ लिख लें, इफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, हैज 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, कॉमा लगा हुआ है, what are the possible it can have। बेटा स्कूल में हम लोग जब ये कराता है, मैं छोटी क्लास में तो न्यू 12th वाले हैं, ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, एक कुछ नहीं है, आंसर देखो 1:4, ठीक है, ध्यान रखना 1:4 और 4:1, 2:2 और 2:2, बस यही हमारे, इसको 2:2 4 है ना, बस इतना दे दो, इतना आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना आसान है। यानी किसी मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट थे, तो वो क्या एलिमेंट हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 4 1 जा 4 या 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, ये है इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पर आपको क्या है, एक मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो कैसे करेंगे, देखो समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले लिख लो, कंस्ट्रक्ट अ 2:2 मैट्रिक्स, 2:2 मैट्रिक्स whose element aij are given। पहले मैं क्वेश्चन उतार देता हूं। पहला दिया हुआ इन्होंने aij इज इक्वल्स टू 2i - j, और दूसरा दिया है बेटा aij इज इक्वल्स टू i इंटू j। बहुत आसान, सिंपल। देखो करना क्या है, सबसे पहले समझ लो, अगर हम पहले वाला करते हैं तो सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। यहां पर लिख लो, फर्स्ट में एक मैट्रिक्स आपको खुद से बनानी, माइंड में डालो, A11 A12, ठीक है। इधर पर देखो यार, ये इसको यहां लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहां पर, ठीक है। पहले वाला सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे वाला मैं उतार लूंगा, राइट, कॉपी कर लूंगा। बेटा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यानी देखो ध्यान से समझ लो, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। कंस्ट्रक्ट करनी है 2:2 का मैट्रिक्स
हुज द एलिमेंट ए आई जे आर गिवन, यानी ए आई जे देखो कैसे बनानी। सबसे पहले आप एक माइंड में डाल लो कि सर मेरे पास ये है A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, बस कुछ भी नहीं है। अब देखो इस बॉक्स के नीचे बनाएंगे, इसका आंसर सही निकाल के दूंगा मैं आपको। देखो ध्यान रखना, यहां पर देखो अगर मैं बोलता हूं A11 पे, इस पे देखेंगे यानी जो आई है ना वो पहला है, ये हमारा आई हो गया और ये दूसरे वाला जे हो गया, बस समझ लो यहां पर। यानी 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 1 आ गया, ये 1 यहां लिख दो। आसान है। ए अब क्या है हमारे पास, ये है, यानी A12 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 दैट्स कॉल्ड 0, यहां 2 लिख दो। ठीक है, तीसरा देखो A22 पे, A21 पे 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 दैट्स कॉल्ड 1, नहीं 4 नहीं, 2 2 जा 4 में से निकालेंगे 3, ये 3 आ गया, यहां लिखेंगे 3। ओके, इसके बाद A22 है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 दैट्स कॉल्ड 4 माइनस 2 दैट्स कॉल्ड 2, ये 2 आ गया है। ये है सिंपल आंसर, कुछ भी नहीं था। सेकंड वाला बता दूं, इसी टाइप से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, यानी अब देखो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखो क्या है, क्या था मैं तो भूल भी गया। ए आई जे इज इक्वल टू क्या था यार, एक मिनट, क्या था बच्चों, ये था आई इंटू जे, आई इंटू जे, कुल मिलाकर के 2:2 का मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना है। यहां बनाओ एक माइंड के अंदर, A11 A12, ओके, फिर हमारे पास है A21 A2, सीधा सा। ठीक है बच्चों, यहां पर बनाएंगे, सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा कितने का मैट्रिक्स है, 2:2 का मैट्रिक्स है, और एलिमेंट कितने हैं इसमें, 4 एलिमेंट है। देखो कर लो, यानी A11 है ना इज इक्वल टू 1 इंटू 1 दैट्स कॉल्ड 1, यहां 1 लिख दो। ओके, सेकंड देखो A12 में, यानी 1 इंटू 2 दैट्स कॉल्ड 2 लिख दो यहां, सीधा सा। तीसरा देखो A21 में, यानी 2 इंटू 1 दैट्स कॉल्ड 2 हो गया। चलो A22 के अंदर देखो बेटा, 2 इंटू 2 दैट्स कॉल्ड 4 यहां हो गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। अब बताओ हार्ड था है नहीं ना, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप देखते रहे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया, नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एक दूसरे को भी बताओ बच्चों। ये रफ कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टोटल मिला के 10 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है बच्चों, ये कुछ चैप्टर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, देखो ध्यान से समझना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल समझो वही चीज है, आप अभी बता रहा हूं। और यहां है 3x माइनस के 2y इज इक्वल्स टू 5 और 4। चलो ये हो गया बच्चों, ये क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने करे हैं। देखो ध्यान रखना, एक्यूरेसी के साथ हम लोग इसको करेंगे। x और y का वैल्यू हम लोग यहां निकालेंगे। अच्छा देखो 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन ए मानो, यानी लेट कर लो। और सेकंड वाले के अंदर है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन बी लेट कर लो। कर लिया ना। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, उस इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन फर्स्ट में 1 का मल्टीप्लाई करना है। और एक छोटा सा लाइन यहां पर ड्रॉ करो। देखो अब क्या होता है, यहां पर मल्टीप्लाई होगी पूरी इक्वेशन से, यानी 2 2 जा 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। ओके बच्चों, अब यहां पर देखो अगले वाले में कितना होगा, अब 1 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ओके,
अब आप क्वेश्चन को ऐड करो, ये छोटी सी क्लास में पढ़ा था हमने, कितना हुआ 7x और इज इक्वल टू 14, तो 2 टाइम्स ये हमारे पास गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, और x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू यहां रखेंगे 4, यानी y इज इक्वल टू 1, हमारे पास यही आंसर है, x इज इक्वल टू हमारा 2 आया और y इज इक्वल टू हमारा 1 आया। अच्छा चेक कराओ तो आपको आंसर, देखो इस पूरी क्वेश्चन को लिखो, 2x प्लस के y इज इक्वल टू 5, देखो 5 आना चाहिए हमारा आंसर, नजर नहीं आ रहा है, and put the value of x in the position of x, that means at the put the value of 2 because x is equals to 2, and then what the value of y is equals to 1, right? That's called 5, 2 to the 4 plus 1 equals to 5, that 5 equals to 5, that's are equal because left hand side and right hand side are equal, so your answers x is equals to 2 and y is equals to 1, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है। देखो बच्चों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें और एक दूसरे बच्चों को भी बताएं, ठीक है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में इसको कंप्लीट करूंगा। अच्छा, इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, ये आपका जो कोर्स है, इस कोर्स में हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, जैसे एक क्लास होती है, एक ट्यूशंस होती है, उस टाइप से हम लोग यहां पर आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है बच्चों, यानी फाइंड, वो ही बच्चों फाइंड x एंड y वैल्यू। अच्छा एक चीज समझो, मुझे बताना जरूर, मैं जो कर रहा हूं, इस एमएल अग्रवाल को बुक्स को खरीदने के लिए क्यों पैसे खराब करने, जब टेक्नोलॉजी चल रही है ना, तो ये समझो आप लोग टेक्नोलॉजी चल रही है तो उसको यूज करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है x और y का वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख देते हैं बेटा, ये हमारा है 3x प्लस वाई, पेन बंद हो गया, और यहां पर माइनस वाई, और यहां हुआ 2y माइनस के x, यहां है हमारा 3, बहुत इजी है, सोच लो कितना इजी भी है। यहां पर है 1 2 माइनस 5 और भैया 3, ठीक है। देखो अब कितना आसानी से आपको मैं x और y का वैल्यू निकाल के दूंगा, सिंपल सा। अच्छा देखो ध्यान से समझो बच्चों, यहां पर एक काम कर लेते हैं, पहले एक काम कर लो, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लो, बस सीधा 1 लेट कर लो, ठीक है। और y का वैल्यू गिवन है, यहां पर y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू माइनस 2 आया ना बच्चों। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, या लिखेंगे पुट y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, बस हो गया, यानी 3x, y का वैल्यू है माइनस का 2 लिख दो, और इज इक्वल टू 1, यानी 3x इज इक्वल टू 1, इसको दूसरी तरफ ले लो, यानी 1 प्लस के 3, यानी 3x इज इक्वल टू, सॉरी 2 है यार, ये 2, ये हमारा 1 है और ये 2 है, दैट्स कॉल्ड 3 तो आया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 1 आ गया भाई ये, और y इक्वल टू हमारे पास माइनस को 2। अच्छा इन क्वेश्चनों को चेक करते हैं एक बार, ठीक है। कैसे करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ले लो, ठीक है, यानी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये इसके इक्वल होता है 1 है, 1 आंसर आना चाहिए। कैसे आएगा, अब सबसे पहले आप समझ लो, 3x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है माइनस के 2 इज इक्वल टू 1, देखो 3 ये हुआ, माइनस 2 ये हुआ, 1 इज इक्वल टू 1, आंसर्स आया समझ में, ऐसे आंसर्स करने हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत आसान है, बहुत सिंपल वे में हम लोग उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्स्ट्रा बुक्स भी करो, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एमएल अग्रवाल अच्छे से कर लोगे ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी कहीं, समझते रहना आप लोग, एमएल अग्रवाल इतनी पावरफुल बुक्स है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां दिया हुआ है x प्लस 3 y माइनस 4 4
एक्स प्लस वाई, ये पूरा बंद करो, इज इक्वल्स टू 5 4 3 9। ठीक है बेटा, ये चलो इसको नोट करेंगे। पेन की हालत खराब हो गई, ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, सीधे सीधे सी है। अब आप देखो क्या कर लो, एक लाइन डाल दो यहां पर। कैसे करेंगे, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। हाँ भाई ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई ना, इतनी समझ लो भाई। ठीक है, और अगर मैं इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लिया था, और इक्वेशन 2 रहेगा हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर रखूंगा ये y, ये 2 यहां रखेंगे, प्लस देखो इसको मैं यहां पर रख रहा हूं, प्लस इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 7 आ गया। बस इतना ही आपको करना है। क्या इसको कर लो, देखो इसको कर लो, इसके इक्वल कितना आएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 है, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस के 4, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यही इसका आंसर्स भी है। ठीक है बेटा, चलो हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 7 में थोड़ा सा 3 क्वेश्चन है, देखो बुक्स में चेक करो अपनी, यानी हमें x की भी निकालनी है, y की भी निकालनी है, और z की भी वैल्यू निकालनी है। नोट करो, कैसे होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 यानी बोला x एंड y एंड z, मैंने तीनों लिख दिए एक साथ। क्वेश्चन लिखो यहां पर एक बार, x प्लस 2, यहां 3 है बेटो, यहां 6 है बच्चों, और यहां 5 z है, इक्वल्स टू में देखो बेटा, बहुत वैल्यू आसान है, हम आपको सिखा देते हैं। माइनस के 5 है, देन y का स्क्वायर प्लस y, यहां 3 है, और भाई यहां 20 है। बस सीधी सीधी बात है। देखो x की निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, z सिंपल। देखो अच्छे ध्यान से समझना, x और ये इक्वल बनाओ, यहां तो x की वैल्यू सीधी आ गई आपके पास, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के 5, यानी x इज इक्वल टू माइनस के 7, ये एक वैल्यू निकल गई हमारी, ये खत्म। अब हमें चाहिए y, z की निकाल लो, ये z की निकल जाएगी, यानी 5 z इज इक्वल टू 20, तो 5 यानी z इज इक्वल टू 4, लो ये z की निकल गई, ये भी खत्म हो गया। अब बचा हमारा y, क्या बचा, y बचा। अब देखो यहां पर समझो, ये क्वाड्रेट बनाएगा, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, y स्क्वायर प्लस y, ये वाला इसके इक्वल है, इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू 6, यानी y प्लस के y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 1 जा 6, यानी 6 को तोड़ोगे y, यानी 3 माइनस 2 y माइनस 6, देन y स्क्वायर प्लस के 3y माइनस 2y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, यानी y प्लस के 3 आया, और माइनस के 2 कर लेंगे, y माइनस के 3, ये बहुत कॉमन आउट, नहीं माइनस कॉमन के प्लस हो गया, यानी y प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू माइनस 3, और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 2। ये आपके आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारा हो गया है 7 खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत इजी है, टफ, बिल्कुल टॉफी की तरह, मुंह में रखोगे गायब, मुंह में रखो और गायब कर दो टॉफी। इस टाइप से अपनी तैयारी करनी है बच्चों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, एक दूसरे को भी, सब सही चल रहा है, हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 खत्म करके पूरी एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट क्वेश्चन उतारो जल्दी, उतर गया, चलो मैं उतार देता हूं, यानी चल रहा ना, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, यानी बेटा वही निकालना है हमने, एक्स वाई ए बी, ए और बी बताता हूं, एक्स माइनस 2 ए प्लस के 2b, वाई 3a माइनस बी, इधर बंद करो ब्रैकेट लगाओ बराबर, यहां पर ले लो 3 1 5 और 1, आपको निकालना है a,
पहले निकालो x, सॉरी x y, x निकालना, y निकाल दिया, फिर निकालना है a, फिर निकालना है b। ओके जी, इतना आसान क्वेश्चन है, सोच भी नहीं सकते कितने आसानी से निकलेगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दिया आपको एक साइड में। अब देखो सबसे पहले आप क्या कर लो, हमें निकालना है x। देखो सीधी सी बात, x माइनस 2 इज इक्वल टू 3, यानी यार ये इसके इक्वल माना करो, यानी 3। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस के 2, x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। लो खत्म, खत्म क्वेश्चन जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये रफ मेरा पेन खत्म हो गया इंक इसमें, अब कली भरी जाएगी इसमें। अब हमारे पास ये है। अब y देखो, y सीधे सीधे दिख नहीं रहा है, y इज इक्वल टू खत्म, ये भी लो, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर लिख दो 1, खत्म हो गया y। अब बचा a और b का वैल्यू, यहां पर करते हैं, यानी ये इसके इक्वल a प्लस के 2b इज इक्वल टू 5, यानी बेटा ये वाला इसके इक्वल है, और दूसरे वाला 3a माइनस के b इज इक्वल टू ये वाला इसके इक्वल है, ये 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ये हुआ, इक्वेशन सेकंड ये होगा। छोटे से बच्चे वाले क्वेश्चन है, समझते जाओ। अब क्या करो, इनटू यहां 2 कर दो, इनटू यहां 1 कर दो, दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी, यानी इक्वल हो जाएगी, यानी a प्लस के 2b इज इक्वल टू 5, और यहां पर हो जाएगा 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। अब ऐड कर दो सीधा, ये कदम, ये 7 ऑफ a इज इक्वल टू 7, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, 7 से 7 कट गया, a आया 1। हाँ, इतना आसान है। और a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, a प्लस के 2b इज इक्वल टू 5, a1 आया 1 रख दो, 2b इज इक्वल टू 5, यानी 2b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, दैट्स कॉल्ड योर आंसर्स। तो टेल मी, बताओ आपको समझ में आ रहा है, और बताना जरूर बेटा कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है, स्टेप से ये क्वेश्चंस भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म, क्वेश्चन नंबर 9, और शायद ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी 9 है, रफ कर दो। चलो भाई, अपना यही तरीका रहेगा, कोई बुक्स नहीं खरीदेगा, सीधा ऐप से यहां से पढ़ लो तो आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, छूटेगा कुछ नहीं एमएल अग्रवाल का। और से लेने वाला बुक्स भी है, अगर पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे, व्हाट्सएप कर दो, आपकी हेल्प हो जाएगी। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, एसएससी वालों क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। सिलेबस खत्म करना बेटा, पेपर आने वाले हैं। a प्लस के b, फिर 5 प्लस के c, फिर है 3, यहां a b है, क्लोज करो ब्रैकेट, बढ़ाओ आगे कहानी, यानी बेटा फिर टॉफी हमने खानी है, a d है भैया, ओके, -1 और 8। यहां पर देखो कौन कौन सी वैल्यू निकालनी, पहले निकालना है शायद a b, ये वैल्यू निकलेंगी यहां, डब्बा c और d, बस ये तो निकालने है। क्या इसमें उड़ाओ, रख दो एक तरफ है करके, कोई सुनिए सीधा सा देखो यार, d की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ये देखो सीधा सीधा ऐसे चेक करा करो। ठीक है, इस टाइप से चेक करा करो। और डी और जी, सी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस, देखो ये देखो, इसको इसके इक्वल रखो, देखा नहीं, 5 प्लस के सी। अच्छा ध्यान रखना, यहां पर से आप देना जरूर d इज इक्वल टू 3, तभी ऐसे मेरी तरह शॉर्टकट मारने लग जाओ। ठीक है, ऐसा नहीं करना बच्चों। ठीक है, अब देखो ये निकल गया, d इज इक्वल टू 3 निकल गई यहां पर। अब देखो यहां पर बन जाएगा 5 प्लस के सी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू -6, यानी ये वाला इसके इक्वल है, यानी सी का वैल्यू कितना आया -6। चलो ये खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब रही हमारी किसकी वैल्यू चाहिए हमें, अब चाहिए हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू चाहिए। ए का वैल्यू कितनी आई हमारे बताओ, सी, और भैया ये कहानी इसमें करेंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, और जी ए बी इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब एक काम करो, b इज इक्वल टू 6 माइनस का a कर लोगे, यहां पर रख दो इसकी जगह पर। ठीक है, यानी देख लो, यानी a बाहर रहेगा, 6 माइनस ए इज इक्वल टू -1, यानी 6a माइनस ए स्क्वायर बराबर -1। राइट, समझ लो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, यानी -a स्क्वायर प्लस के 6a प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
माइनस से डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर 6a प्लस माइनस के 1 हो जाएगा, यहां पर -1 इज इक्वल टू 0। 6 को ऐसे तोड़े कि क्या होगा, 6 एकम 6 में क्या करें कि हमारा आंसर 6 आ जाए, बताओ 6 -1 कर ले, बताओ क्या करें, इसको आप ना फॉर्मूले से निकाल देंगे, इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है बच्चों, ए बी का वैल्यू भी आप लोग निकाल लेंगे। और जनाब हाँ ये ठीक है, हमारे पास और तो कुछ इसमें बचा नहीं है। ठीक है, बाकी निकाल लेना, होमवर्क मैंने डाल दिया, ये आप लोग कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं इसको एक्स्ट्रा क्लास में करा दूंगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज रहेगी हमारी 8.2। तो इसमें कुछ रखा है क्या, 8.2 में कितने क्वेश्चन है ये देख लो, 5 7 7 10 12 13 14, बेटा 14 क्वेश्चन इसमें, 14 क्वेश्चन, तो कुछ इसमें है, कुछ भी नहीं है, उड़ा के रख देंगे, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। ठीक है भाई, 8 पॉइंट हमारे पास 1 खत्म हो गई, अब हम लोग लेंगे 8.2। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों।